नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे एक बार फिर से न्यू यूट्यूब चैनल स्टडी जॉब रिलेटेड में। मैं मनोज कुमार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने राजस्थान के एकीकरण के बारे में बात की थी, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से हम पूरा वीडियो अपलोड नहीं कर पाए थे, इसलिए जो उसमें हमने बातें की थी वो आज मैं आपको फिर से एक बार बताऊँगा और एकीकरण के बारे में हम आज आगे बातें करेंगे। दोस्तों, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि जिस दिन हमारे 1000 सब्सक्राइब पूरे हो जाएंगे उस दिन हम आपके साथ लाइव आ पाएंगे। इसलिए आप हमारी थोड़ी सी सहायता करें और जल्द से जल्द हमारे 1000 सब्सक्राइब पूरे करें। तो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में कुछ सामान्य बातें की थी एकीकरण के बारे में और राजस्थान के इतिहास के बारे में, इंडिया के इतिहास के बारे में, वर्ल्ड के इतिहास के बारे में कि इनके जनक किसे कहा जाता है। तो एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि विश्व इतिहास के जनक किसे कहा जाता है, हेरोडोटस को। उनके ग्रंथ का नाम क्या था, हिस्टोरिका। वह कहाँ के निवासी थे, यूनान के। उसके बाद हमने बात की थी भारत के इतिहास के जनक किसे कहा जाता है, वेद व्यास को, और उनके ग्रंथ का नाम क्या था, महाभारत। महाभारत का प्राचीन नाम क्या था, मैंने आपको बताया था जय संहिता। और महाभारत में क्या था, कौरव और पांडवों के मध्य युद्ध हुआ था कितने दिनों के लिए, 18 दिन उनके मध्य युद्ध चला था, जो कहाँ पे हुआ था, कुरुक्षेत्र में। और मैंने आपको पूछा था कुरुक्षेत्र कहाँ पे पड़ता है, तो कुछ लड़कों ने जवाब दिया था हरियाणा। बिल्कुल सही था, हरियाणा ही है उसका उत्तर। उसके बाद हमने कर्नल जेम्स टोड के बारे में बात की थी, उसके बारे में आपको फिर से एक बार बता देता हूँ आज। तो हम फिर से कर्नल जेम्स टोड के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास का जनक कहा जाता है। राजस्थान इतिहास के जनक। अगर आपसे कोई पूछे राजस्थान इतिहास के जनक किसे कहा जाता है, तो कर्नल जेम्स टोड को। वर्ल्ड और इंडिया के बारे में आपको बता चुका हूँ। तो दोस्तों, कर्नल जेम्स टोड का एक 1829 में एक ग्रंथ प्रकाशित हुआ था जिसका नाम था द एनाल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान। इसके बारे में आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर से बता रहा हूँ। द एनाल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान। एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान। दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछे कि सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग किया कर्नल जेम्स टोड ने। किसमें, अपने ग्रंथ द एनाल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान में, जो कब प्रकाशित हुआ, सन 1829 में। तो इसमें क्या किया था, सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग किस ग्रंथ में किया था, द एनाल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान में। क्यों किया था राजस्थान शब्द का प्रयोग, ये भी मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका था। क्योंकि राजस्थान में अधिकांश रियासतें किनकी थी, राजपूतों के होने के कारण। अधिकांश रियासतें राजस्थान में किनकी थी, राजपूतों की थी, इसलिए इन्होंने राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। दोस्तों, उसके बाद द एनाल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान के इस ग्रंथ का नाम बदलकर दूसरा कर दिया था। उसका नाम था, नया नाम क्या था, द सेंट्रल स्टेट ऑफ द सेंट्रल राजस्थान स्टेट ऑफ राजस्थान स्टेट ऑफ द सेंट्रल राजस्थान स्टेट ऑफ इंडिया। ये इसका नाम बदल कर किया गया था। उसके बारे में आगे बात करते हैं। कर्नल जेम्स टोड के कुछ उपनाम थे, उस उपनामों के बारे में हम बात करते हैं। उपनामों के बारे में आपको बताया था, इन्हें क्या कहते हैं, एक तो इन्हें कहते हैं घोड़े वाले बाबा। घोड़े वाले बाबा। दोस्तों, मैंने आपको बताया था ऑप्शन में आपको रामदेव जी जरूर दिया होगा, लेकिन आपको रामदेव जी नहीं करना है। घोड़े वाले बाबा किसे कहा जाता है, कर्नल जेम्स टोड को। दूसरे इन्हें कहा जाता है टोपी वाले बाबा, क्योंकि ये लगभग टोपी लगाई हुई रहते थे, टोपी वाले बाबा। तो ये हो गए हमारे कर्नल जेम्स टोड के बारे में। अगर आप उनको पूछे सर्वप्रथम मौखिक रूप से रायथाना शब्द का प्रयोग किसने किया था, या राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो वो किया था 1805 में जॉर्ज थॉमस ने। और अगर आपको पूछे लिखित रूप से सर्वप्रथम रायथाना या राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो वो किया था
विलियम फ्रैंकलिन ने। जो उनका ग्रंथ आया था 1805 में, उसमें उन्होंने सर्वप्रथम लिखित रूप से राजस्थाना या राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। अब दोस्तों हम बात करते हैं रियासतों के बारे में। मैंने आपको बताया था भारत में कुल कितनी रियासतें थी? 565 रियासत थी और एक केंद्र शासित 4 केंद्र शासित प्रदेश थे। केंद्र शासित प्रदेश कितने थे? 4, जिनमें आपको एक छोटी सी ट्रिक बताई थी, ABCD। एक का हो गया अजमेर मेरवाड़ा, बी का हो गया बलूचिस्तान, जो कहाँ पे पड़ता है? पाकिस्तान में, और सी से हो गया कुर्ग, जो कहाँ पे पड़ता है? कर्नाटक में, और डी से हो गया दिल्ली। तो ये हमारे 4 केंद्र शासित प्रदेश थे भारत में और 565 रियासतें थी। केंद्र शासित प्रदेश कौन से थे? एक बार फिर से बता रहा हूँ। ए से अजमेर, बी से बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में, सी से कुर्ग जो कर्नाटक में, डी से और दिल्ली। दोस्तों हमारे स्वतंत्र भारत के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री जिनका निधन विदेश में हुआ था, उनका निधन हुआ था बलूचिस्तान में। आप कमेंट बॉक्स में उन प्रधानमंत्री का नाम जरूर बताइए। तो ये हो गए थे हमारे भारत की रियासत और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। दोस्तों आगे बात करते हैं हम सन 1947 की बात है, जब विलय पत्र पर रियासतें अपने हस्ताक्षर कर रही थी। उसमें भारत की 3 रियासतें ऐसी थी जिन्होंने विलय पत्र पर अपने हस्ताक्षर नहीं किए थे। वे कौन कौन सी थी? एक तो थी हैदराबाद, दूसरी थी कश्मीर, और तीसरी जूनागढ़। अब देखिए बोलती जूनागढ़ तो राजस्थान में ही हो, और वो जूनागढ़ में किलो और जूनागढ़ पड़ती रियासत है गुजरात में। तो अगर आपसे पूछे कौन कौन सी रियासतों में विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए थे भारत की, तो वो थी 3 रियासतें, हैदराबाद, कश्मीर और जूनागढ़, जो कहाँ पड़ती है? गुजरात में। ये वो कहते हैं हमारे भारत के बारे में बातें। आगे हम बात करते हैं राजस्थान के बारे में। राजस्थान में आपको बताया था कितनी रियासतें थी? राजस्थान में रियासतें थी 19, और केंद्र शासित प्रदेश कितने थे? 1। तो कौन सा था? अजमेर मेरवाड़ा। ये केंद्र शासित प्रदेश जो कौन सी श्रेणी का, जो सी श्रेणी में आता था। आगे हम बात करते हैं कितने ठिकाने थे। तो ठिकानों की मैंने आपको बात की थी, राजस्थान में कुल कितने ठिकाने थे? 3, जिनकी छोटी सी ट्रिक थी, क्या थी? नकुल, नए से हो गया नीमराणा, जो कहाँ पे पड़ता है? अलवर में। आपने नींबू चढ़ाओ आंदोलन भी सुना होगा, जो कहाँ पे होता है? अलवर में। कुछ से हो गया कुशलगढ़, जो कहाँ पे पड़ती है? बांसवाड़ा में। और ले से हो गया लावा। लावा ठिकाना जो वर्तमान समय में कहाँ पे? टोंक में। लावा के बारे में मैंने आपको बताया था 19 जुलाई 1948 को इससे पहले जयपुर जिले में मिला दिया गया था, लेकिन बाद में फिर से इसे टोंक में मिलाया गया। दोस्तों ये 3 ठिकाने थे जिनकी ट्रिक है नकुल, न से नीमराणा अलवर, कैसे कुशलगढ़ जो बांसवाड़ा में, ले से लावा जो टोंक में। अब आपसे अगर कोई पूछे कि सबसे बड़े ठिकाने का नाम कौन सा था, तो सबसे बड़ा ठिकाना था लावा, ये कुशलगढ़। और सबसे छोटा कौन सा था? लावा। तो अब आप पूछोगे सर लावा और ठिकानों और रियासतों में क्या अंतर था? तो दोस्तों रियासतों को तोप चलाने की अनुमति थी, जबकि ठिकानों को तोप चलाने की अनुमति नहीं दी जाती थी। कुछ अपवाद स्वरूप एक 2 रियासतें भी थी जिनको तोप चलाने की अनुमति नहीं थी, जैसे शाहपुरा थी, भीलवाड़ा की, उसे तोप चलाने की अनुमति नहीं थी। आगे बात करते हैं राजस्थान की। तो रियासतें 19, उनमें से सबसे छोटी और बड़ी और सबसे पुरानी और नई रियासत कौन कौन सी थी? तो ये हमारा राजस्थान। राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे थे मेवाड़, मेवाड़ में चित्तौड़गढ़, उदयपुर जिला है। मेवाड़ थी कि सबू पुरानी रियासत थी। हमको पूछो सबू पुरानी रियासत कौन सी, तो कौन सी? मेवाड़। आगे बात करा मारवाड़ की,
मारवाड़ी सबसे बड़ी रियासत। आगे आपको बात करा शाहपुरा। शाहपुरा कहाँ आता है? भीलवाड़ा में। ये सबसे छोटी थी। जनसंख्या की दृष्टि से भी अगर आपको पूछे कि सबसे छोटी रियासत कौन सी थी तो वो थी शाहपुरा। आगे हम बात करते हैं झालावाड़ की। झालावाड़ जो सबसे नई रियासत है, अंग्रेजों द्वारा निर्मित रियासत थी ये। अंग्रेजों द्वारा निर्मित राजस्थान में दो रियासतें थी, एक तो टोंक और एक झालावाड़, सबसे नई रियासत। तो ये हो गई हमारी सबसे छोटी, नई और बड़ी और पुरानी। एक बार फिर से बता रहा हूँ, सबसे पुरानी रियासत कौन सी थी? मेवाड़। मेवाड़ में कौन कौन से जिले आते थे? जैसे उदयपुर, चित्तौड़गढ़। और मारवाड़ में नागौर, पाली, जोधपुर। जो सबसे बड़ी रियासत थी मेवाड़, जो सबसे पुरानी थी। शाहपुरा की बात करें तो सबसे छोटी थी, जो कहाँ पे आती थी? भीलवाड़ा जिले में। और झालावाड़ की बात करें तो सबसे नई रियासत थी, अंग्रेजों द्वारा निर्मित राजस्थान में दूसरी रियासत थी ये। ठीक है दोस्तों, ये हो गई हमारी बात इनके बारे में। आगे हम बात करते हैं सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? सबसे बड़ी, राजस्थान में सबसे बड़ी रियासत। तो राजस्थान में सबसे बड़ी रियासत की बात करें तो वो थी जयपुर। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी थी ये। वैसे सबसे बड़ी कौन सी थी? मारवाड़। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? जयपुर। उसके अलावा बात करें राजस्थान में एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी? राजस्थान में एकमात्र मुस्लिम रियासत, राजस्थान में एकमात्र मुस्लिम रियासत थी टोंक। और टोंक के संस्थापक कौन थे? संस्थापक थे आमिर खां पिंडारी। टोंक के संस्थापक कौन हो? आमिर खां पिंडारी। जो आमिर खां पिंडारी क्या बनो इनकटा हुई तो 1817 की बात है। टोंक और अंग्रेजों के मध्य सहायक संधि हो गई थी। उसके बाद सहायक संधि होने के बाद उस समय ये टोंक के राजा थे जसवंत होलकर। जसवंत होलकर से ये रियासत लेकर आमिर खां पिंडारी को दी गई थी, जिनको संस्थापक बनाया गया था। दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि आपको एंड में आपको ट्रिक बताई जाएगी। तो शास्त्र में होते उनके बारे में पूरा आपको एकीकरण ट्रिक के साथ बताया जाएगा। आगे हम बात करते हैं जाट रियासत होगी। राजस्थान में कितनी जाट रियासतें थी? तो राजस्थान में जाट रियासतों की बात करें तो वो कितनी थी? दो। कौन कौन सी थी? एक तो भरतपुर और दूसरी धौलपुर। ये दो रियासत थी जो भाषा के अनुसार यूपी में मिलना चाहती थी, लेकिन फिर इनको राजस्थान में रखा गया। उनके बारे में आगे चर्चा करेंगे एकीकरण कंप्लीट होने के बाद। तो ये जाट रियासतें कितनी? राजस्थान में दो, भरतपुर और धौलपुर। तो ये हो गई हमारी एकीकरण के बारे में सामान्य बात है। आपको पूछा सर जी एकीकरण को सर्वप्रथम आवाज कौन उठाई? तो सर्वप्रथम आवाज उठाई 1939 के मान लॉर्ड लिथगन है। ठीक है। और एक एकीकरण विभाग बनाया 1947 के मान, एकीकरण विभाग। एकीकरण विभाग बनाया, एक सचिव तो बनाया वीपी मेनन ने। वीपी मेनन ने। और एक अध्यक्ष बनाया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जो राजस्थान के एकीकरण में सब कुछ अंदर योगदान। सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब देखो सरदार क्या कहता, नाव सरदार हो, सरदार हो कि वो सरदार को नहीं हो। बात है गुजरात की। गुजरात के मान एक महिलाओं ने आंदोलन किया था और उस आंदोलन का नेतृत्व किया था वल्लभ भाई पटेल ने। उस समय वहाँ के इन्हें उपाधि थी सरदार की। वास्ते वो आपके आगे सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टार्ट कर दियो। ठीक है। अब के बारे में अभी विभाग के मान कहा चलता रहा कि एक मान एक क्षेत्र की जगह की जनसंख्या 10 लाख। जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? 10 लाख। और वार्षिक आय
वार्षिक आय जति की 1 करोड़ रुपया है, वो आपको अलग उद्देश्य बना सके। आप जो आपको विले पत्र पर हस्ताक्षर नहीं करना चाहे जिसके वास्ते काय शर्त होनी चाहिए, इनकी जनसंख्या होनी 10 से 10 लाख है और वार्षिक आय होनी चाहिए 1 करोड़ रुपया। आ शर्त कौन कौन पूरी करा राजस्थान के मान एक मानी 4 रियासत कौन सी एक तो जयपुर, एक ही जोधपुर, एक ही बीकानेर, और एक ही उदयपुर। 4 रियासतें यहाँ भी राजस्थान के मान की सत्ता पूरी करेगी। 4 रियासत अपन को पूछा एकीकरण में सर्वप्रथम विले पत्र पर हस्ताक्षर किसने किए, तो वो कहते हैं बीकानेर। ये 4 रियासतें उसके बाद में राजस्थान में मिल चुकी थी, विले पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे इन्होंने। तो ये होगी एकीकरण विभाग के बारे में बात। अब अपन बात करना राजस्थान के एकीकरण की संरचना के बारे में। तो पहले अपन ठाउन जो है राजस्थान को एकीकरण करता दिन में करता साल में कंप्लीट हो। राजस्थान के एकीकरण कंप्लीट होने लग गया 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन, कटी 15 दिन हुए, क्योंकि प्रथम एकीकरण की शुरुआत हुई 18 मार्च को, होनी 17 मार्च को, लेकिन जो को भरतपुर को राजा हो उनके भाई पर कोई विरोध कर दियो कि वास्ते 17 जगह 18 तारीख को स्टार्ट करियो। तो राजस्थान के एकीकरण में तो टाइम लगियो 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। एक मान ऑप्शन में सी 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। कोई ऑप्शन में से गणकरा कोई करावे, लेकिन हम आपने सुविधा में तो समय लगियो, एकीकरण में तो समय लगियो 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का टाइम लगियो। अब पापा एकीकरण के बारे में सातु चलना के बारे में बात करते हैं। पहले मैं थाने याद करवा ये छोटी सी ट्रिक बता दूं। पहले देख थाने बताऊंगा कि प्रधानमंत्री याद करवा के प्रधानमंत्री कौन गुणा, प्रधानमंत्री बार याद जैसे कौन गुणा प्रधानमंत्री याद करवा ट्रिक आई है सोग्यो माही, सोग्यो माही। शोक को मतलब होगा जो प्रथम चरण में प्रधानमंत्री होगा कौन, शोभाराम कुमार। और गो मतलब जो दूसरे चरण में प्रधानमंत्री होगा कौन, गोकुलराम अश्वा। और माको को माणिक्यलाल वर्मा जो तीसरे चरण के मान प्रधानमंत्री हो, माणिक्यलाल वर्मा। और ही थे सगड़ा जाने हीरालाल शास्त्री जो राजस्थान को प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री हो, हीरालाल शास्त्री कहते जोबनेर के जयपुर के। तो ये तुम्हारी प्रधानमंत्री की छोटी सी ट्रिक थी। शोकमाई शोक का हो गया, शोभाराम कुमार जो प्रथम चरण में प्रधानमंत्री थे, गोक हो गया गोकुलराम अश्वा जो सेकंड चरण में प्रधानमंत्री थे, माँ को हो गया माणिक्यलाल वर्मा जो तीसरे चरण में प्रधानमंत्री थे, ठीक हो गया हीरालाल शास्त्री जो चौथे चरण में प्रधानमंत्री थे। उसके बाद इन्होंने मुख्यमंत्री भी बना दिया गया था इनको। हम 7 चरण पढ़ेंगे तो उस समय बात करेंगे। हीरालाल शास्त्री जो राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री थे। उसके बाद हम बात करते हैं उद्घाटन करता कौन कौन, उद्घाटन करता है बात करा। उद्घाटन करता है बात करा आप उद्घाटन की बात करा तो ये छोटी सी ट्रिक है। आपको कोई चीज को उद्घाटन करा तब भी पहले किन याद करा, घोड़ ने याद करा। आप पहले को 2 बार किन याद कर जैसे घोड़ ने याद करियो जना कौन आयो चाचो आयो, चाचो आयो तो चाचो अपन काय कर दियो सरदार बना दियो। चारा उद्घाटन करता आपको कोई चीज को उद्घाटन करा तो पहले खुद क्या करा घोड़ ने याद करा। आप 2 बार काय करियो घोड़ ने याद करियो, घोड़ ने याद करियो तो कौन आयो चाचो आयो, चाचो आयो तो अपन काय बना दिया सरदार। ये घोड़ से हो गया घोड़वेल, ये भी हो गया घोड़वेल। और चाचा किसे कहते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू को। वो सरदार बात हम कहते हैं सरदार वल्लभ भाई
पटेल। ये हो गया उद्घाटन करता है उनको ना गोड पहला दो चला में गोडविल आगे पूरी चर्चा करसे आगे तो साथ रहना पड़ा बिग माइन पहले गुणो गोडविलो दूसरे गुणो गोडविलो तीसरे गुणो नेहरू हो चौथे गुणो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो ये होगा उद्घाटन करता। अब जो बुद्धिमान को डेट याद गुणो स्थापना की मन क्या याद करा बांगे बाद को याद जैसी बा वास्ते एक नंबर याद कर जो ये नंबर अपन घणे बेगा याद हुए कोई जेव जणो तो पर ये नंबर अपन याद रखने काहे रखने 18 25 18 15 30 26 1 नंबर याद रख भाई 18 15 18 15 30 26 1 आ तो होगी दिनांक। अब क्या बुद्धिमान तो साल याद बन रहे साल के बारे से देखो 48 48 48 49 बराबर चले 1 करोड़ 49 और 50 और 56 और याद रहे जो 48 50 48 49 49 तीन बार 48 दो बार 49 एक 50 और एक 56 अब दंडा अब तो दंडा एक 1900 में हुई 1800 तो हुई नहीं आजाद होने के बाद में हुई आजाद कभी 1947 में हुआ अपन भारत आजाद एवं का साल एवं की दिनांक एवं का साल एवं की दिनांक। अब गुरुजी महीना के याद करा महीना की देखो बार एक छोटी सी ट्रिक है बा है मऊ मम्मा के जानू है मऊ मम्मा के जानू है तो मार्च से हो गया मार्च दो बार कहीं कर दो मार्च कर दो 30 मार्च कर दो 30 मार्च कर दो और उसे ये बटा उसे हो गया अप्रैल तो वो अप्रैल मऊ मामा के पास मार्च से हो गयो मार्च सॉरी थोड़ी गलती हो गई है तो कर दो 30 अट कर दो 15 अटुको मार्च तो मार्च से हो गयो मार्च तो चौथे कहीं हो मार्च का मान 30 मार्च 1949 आगे कहीं है पास हो माँ तीन घड़ियों मई और हो मई ओ हो जानू जैसे हो जनवरी और नेक्स्ट हो नवंबर। तो ताने दिनांक वास्ते नंबर याद करना 18 25 17 30 15 26 1 और महीना याद करबा छोटी सी काइट रह गया मऊ मम्मा के जानू है मासू को मार्च 2 बार मार्च कर दियो उसे अप्रैल कर दियो पांच मम्मा को मैं से मार्च कर दियो और मैं से मई कर दियो जैसे जनवरी कर दियो नै से नवंबर कर दियो और साल याद रखो वास्ते 3 बार 48 कर दियो 2 बार 50 कर दियो 50 कर दियो 56 कर दियो तो ए हो गया ताके ट्रिक बारे में अगले वीडियो में थाने पूरो सातु चरणा में एक एक बात कैसे कौन कौन राजपुर में कौन कौन उपराजपुर में कौन उद्घाटन करता हो पूरा बताइए एक एक चरण स्टार्ट कैसे पूरा सातु चरण का ऐसे पूरी बात बताइए तो ठीक है आपने सामान्य बात होगी है। अब ताने पास अगर अनुरोध है सगड़ा ने ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करो शेयर करो और जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइब करो फिर बाद में पापा सगड़ा सागे लाइव आशिया ठीक है। धन्यवाद जय हिंद जय भारत।